Good morning, students. Today our topic is characteristics of a good listening material, यानी कि अच्छे श्रव्य सामग्री की विशेषताएं। तो इसमें हम क्या करेंगे, श्रवण कौशल का विकास करने के लिए सही प्रकार से सुनना महत्वपूर्ण है। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर सुनने की स्किल डेवलप हो, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, अच्छी तरह से सुनना चाहिए। इसमें है आजकल सुनने के लिए अनेक उपकरण उपलब्ध हैं। देखो, हमें जो कुछ भी सुनना है उसके लिए क्या है, अनेक उपकरण क्या है वो उपलब्ध हैं। तो फर्स्ट क्या है इसमें, रेडियो, नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर, थर्ड है टेलीविज़न, ये नेक्स्ट है इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है सिनेमा, नेक्स्ट है लैंग्वेज लैब्स एंड उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर। तो ये जो चार्ट के द्वारा मैंने आपको बता दिए, जिनके द्वारा क्या है हम श्रव्य साधनों का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियो के बारे में कि रेडियो क्या है। जो रेडियो है ये क्या है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। कहते हैं कि सबसे पुराना साधन है, श्रव्य साधन है, जिसके द्वारा क्या है सुनने के कौशल का विकास होता है। कहते हैं चाहे कोई सार्वजनिक हो या कोई निजी क्षेत्र हो, कहते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेडियो चैनल हैं जहाँ पर क्या है शिक्षा का विकास क्या है रेडियो के द्वारा ही किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल है सामुदायिक रेडियो स्टेशन, क्या है इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि हमें बच्चों को क्या है कि रेडियो सुनने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए, क्योंकि रेडियो के द्वारा हमें वैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों और कलाकारों के विचारों, भाषाओं और उनकी कलाकृतियों के बारे में सुनने का अवसर क्या है हमें मिल जाता है। कहते हैं मान लो कोई क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे पूरी तरह से एजुकेशन जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या है रेडियो का प्रसारण के द्वारा अच्छा यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये कम खर्चीला साधन है। नेक्स्ट है इसमें क्या है, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर क्या है, ये एक मशीन होती है। ये जो मशीन होती है इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड चढ़ी हुई एक प्लास्टिक टेप का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है हम क्या है आवाज़ को रिकॉर्ड करके अच्छे से सुन सकते हैं। देखो इसमें क्या है कि पहले जो भारत का जब 90 का दशक था तो इसका प्रचलन ज़्यादा था, लेकिन आज का इसका प्रचलन ना के बराबर हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कई तरह की डिजिटल तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि कंप्यूटर का आजकल क्या है ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, ना कि टेप रिकॉर्डर का। नेक्स्ट है इसमें क्या है, टेलीविज़न क्या है सभी घरों में होता है। इस पे क्या है बहुत सारे जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो दिखाए जाते हैं। कहते हैं इसके द्वारा बच्चों के अंदर क्या है भाषा का कौशल का विकास अच्छी प्रकार से होता है। इसके द्वारा कहते हैं कि टेलीविज़न के द्वारा बच्चे बहुत सारे शब्दों का उच्चारण करना टेलीविज़न से ही सुन लेते हैं। कहते हैं स्कूलों में भी क्या इसका यूज़ किया जा सकता है और कई प्रकार के भाषीय कौशल का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि हम स्कूलों में यूज़ करते हैं एजुसेट। नेक्स्ट इसके अंदर हम जो इसमें ले रहे हैं वो टॉपिक वह है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। इसका प्रयोग क्या है व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इसके द्वारा भी भाषा का विकास अच्छी तरह से हो जाता है। इसके माध्यम से जो कंप्यूटर है उस पर आधारित क्या है शिक्षण सारा जो है इसी बेस पर ही होता है। इसने कहा है कि इसमें विशेष रूप से कई प्रोग्राम क्या है तैयार किए जाते हैं जो कि कंप्यूटर के माध्यम से हो जाता है, और बच्चा क्या है इनको सही प्रकार से सुनता है और इसके द्वारा क्या है सही प्रकार से उच्चारण करना सीख जाता है। इसके द्वारा हम वाक्यों को बोलना और व्याकरण के नियमों को भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट है सिनेमा। देखो सिनेमा को हम एंटरटेनमेंट के यूज़ में भी कर सकते हैं, नॉलेज लेने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो आजकल क्या है होम थिएटरों का क्या है प्रचलन है। इसमें आवाज़ भी अच्छी होती है और तस्वीर भी अच्छी होती है, इनकी क्वालिटी क्या है बहुत अच्छी होती है। इसका प्रयोग हम बच्चों के लिए कैसे कर सकते हैं, भाषा को सुनने के लिए बच्चों को इस पर क्या है फिल्में दिखाई जाती हैं, जिससे श्रवण कौशल का क्या है विकास होता है। नेक्स्ट है इसमें लैंग्वेज लैब्स। इसमें क्या है भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग, इसका प्रयोग क्या कहा जाता है भाषीय कौशल के लिए किया जाता है। इसमें क्या है बच्चों को क्या है हेडफोन के माध्यम से क्या है बच्चों को श्रवण सिखाया जा सकता है। इसमें क्या है ये जो प्रयोगशाला होती है इसमें स्वयं निर्देशित प्रोग्रामों को दिखा दिया जाता है और विद्यार्थी क्या है बहुत तेज गति से ही इसको सीख जाते हैं। इसके बाद आ जाता है इसके अंदर क्या है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर देखो आजकल जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो किसका हो रहा है, कंप्यूटर का ही हो रहा है जो यूज़ है। कंप्यूटर में क्या होता है कि ये क्या है बिल्कुल ही
ऐसा साधन है जो कि बिल्कुल ही न्यू है। इसने कहा है कि हमारा जो सारे विषयों के जो कंप्यूटर हैं वो किससे जुड़े होते हैं, वो नेटवर्क से आपस में जुड़े हो जाते हैं। इसके द्वारा क्या है, हमें देश के हर कोने की जानकारी मिल सकती है। कहते कोई भी जानकारी हो हम कुछ सेकंडों में ही उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मान लो हमें कोई शॉपिंग करनी है तो भी हम इसके द्वारा क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग भी हम क्या है इसके द्वारा क्या है कर सकते हैं। इसके द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग भी इसके द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा कहते हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी वैज्ञानिक की नई खोज के बारे में जानना हो, किसी घटना का पता लगाना हो, देश विदेश में कोई एजुकेशन जो संस्थाएं हैं उनके बारे में हमें नॉलेज लेनी हो, तो वो भी क्या है हमें कंप्यूटर के द्वारा क्या है वो नॉलेज क्या है हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से इसका यूज़ क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।